और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब थोड़ी देर बाद यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केंद्रीय मंत्री और यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी महासचिव मौजूद रहेंगे अरुण सिंह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहली लिस्ट में 172 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और पहली लिस्ट में ही सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के नाम होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से मैदान में होंगे, जबकि दिनेश शर्मा को लखनऊ से उतारा जा सकता है, कोई सीट वहां पर दी जा सकती है। तो ये सारी संभावनाएं जो सामने आ रही है। इसी के साथ साथ कई नामों पर कयास भी लग रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट भी कट सकता है। लेकिन अब ये लिस्ट आएगी 12:30 बजे, अब से थोड़ी देर में। उसके बाद तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। पहली लिस्ट बीजेपी अब से थोड़ी देर में जारी करने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी। बीजेपी भी पूरी लिस्ट अब तैयार हो चुकी है माना जा रहा है और थोड़ी देर में धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहां लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार इस बार चुनावी रण में ताल ठोकेंगे ये पता चलेगा। कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर पुराने विधायकों को टिकट मिल सकता है। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर तभी क्लियर होगी हिमांशु जब लिस्ट सामने आएगी। देखिए, बिल्कुल तस्वीर तभी साफ हो जाएगी कि जब लिस्ट सबके सामने आ जाएगी, किन विधायकों को टिकट कट रहे हैं और किन नए लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर पिछले 3-4 दिन के अंदर भगदड़ बची है, उससे कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट बच गए हैं। जिनके खिलाफ नाराजगी थी उनकी सीटें चेंज की जा सकती है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो अपनी जीत के लिए समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी में है उनके लिए खुशखबरी यह है कि अगर उनके खिलाफ सर्वे के अंदर रिपोर्ट थी या फीडबैक खराब था, उनको टिकटें बहुत कम लेवल पे अब जो है काटी जा रही हैं। लगभग ये कहा जा रहा है कि 10 से 15% ही जो है विधायकों और मंत्रियों की टिकट काटी जा रही हैं। बहुत से विधायकों और मंत्रियों की सीटें जो हैं वो चेंज की जा रही हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो लोग छोड़ कर गए हैं उससे बहुत से लोगों का बीजेपी में फायदा हो गया है। लेकिन हिमांशु, इसी के साथ साथ नजर रहेगी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम पर, क्योंकि कयास लग रहे हैं कि आखिरकार ये तीनों भी इस बार चुनाव योगी आदित्यनाथ तो लड़ ही रहे हैं, अयोध्या से संभावना उनके लिए जताई जा रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि ये भी चुनाव में होंगे, इनको भी कोई सीट मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल अयोध्या सदर सीट से जो है वो योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, इस पर अब कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का फीडबैक हम लोगों को भी मिला है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उससे योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या की सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है 2012 के अंदर जो है कौशाम्बी की शरथुल सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने 3 सीटों को जो है चिन्हित किया था जहां से वो चुनाव लड़ सकते थे। एक प्रयागराज उत्तर है, शरथुल सीट जो 2012 में जहां से वो विधायक बन के आए थे, और साथ ही साथ फाफा मऊ जो एक सीट है इलाहाबाद की, वहां से। तो ये माना जा रहा है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं जो है केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, जिसकी संभावनाएं जो है ज्यादा ये बताई जा रही हैं कि शरथुल सीट से ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दिनेश शर्मा लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ से मेयर रहे हैं 2 बार। तो ये माना जा रहा है कि वो भी लखनऊ की एक सीट से जो है पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है, दिनेश शर्मा की तरफ से ये कहा गया था कि वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि उनका हर बड़ा नेता जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है, जो पिछले 5 सालों के अंदर सत्ता में रहा है। स्वतंत्र देव सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना माना जा सकता है कि स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर पूरे संगठन का प्रभाव है और इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। लेकिन इतना ये साफ है कि तीनों जो मुख्यमंत्री और 2 ठीक है हिमांशु, देखिए आज उत्तर प्रदेश से लिहाज के 12:30 बजे का वक्त है, ऐसा माना जा रहा है शुभ मुहूर्त जैसा नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी जहां आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले धमाका तो चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया, वो कह रहे वो नहीं जा रहे समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आज दिन की शुरुआत इसी धमाके के साथ हुई जिसकी उम्मीद हो रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं हो रहा है और जो उम्मीद वो कर रहे थे, जो प्रयास वो कर रहे थे पिछले 1 महीने से, वो पूरी तरीके से विफल है। हम मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय में ही और अब से कुछ देर बाद
प्रदेश अध्यक्ष के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम इन बातों का जवाब भी देंगे कि आखिर गठबंधन की दिशा में बात चली भी थी और अगर चली थी तो किस हद तक चली थी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की जो लिस्ट है वो 12:30 बजे आने वाली है। उसमें साफ हो जाएगा कि पहले और दूसरे चरण में कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में बीजेपी उतार रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि बीजेपी की तैयारी अधूरी रह जाएगी क्योंकि उनके खुद के नेता जो पिछले दिनों हमने देखा भी, चाहे वो विधायक हो, 3 मंत्री हो, स्वामी प्रसाद मौर्य कल ज्वाइन कर चुके हैं, कल दारा सिंह चौहान के ज्वाइन करने की बात चल रही है। ये तमाम चीजों के बीच में समाजवादी पार्टी के भी हौसले बुलंद है। लेकिन गठबंधन की दिशा में एक तरफ चंद्रशेखर आजाद आने की बात कर रहे थे, वो अब टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे तो सीधे तौर पर हाशिए पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही होगी। जी देखिए, जिस असर की बात आप कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और जो विधायक छोड़कर गए, उससे ये जरूर हो सकता है कि जिनके जिनके टिकट कटने वाले थे उनके सीट बदले जाएं। ये भी एक रणनीति बीजेपी की हो सकती है। 12:30 बजे लिस्ट जब आएगी सामने, उस पर नजर रहेगी। तो थोड़ी देर में यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है और दिल्ली में बीजेपी की 12:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केंद्रीय मंत्री और यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी महासचिव अरुण सिंह भी वहां मौजूद होंगे। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सीधा सा तो यही अभी समझ में आ रहा है कि लिस्ट तो आने वाली है, लेकिन कितनों के टिकट कटेंगे और कितनों के बदले जा सकते हैं, क्या अभी खबरें सामने आ रही है? देखिए, ज्यादातर जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो लोग पार्टी छोड़ के गए उससे पार्टी जो है थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई और वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है एक गलत संदेश जाए टिकट काटने से, और इसीलिए विधायकों और जो मंत्री हैं उनकी सीटों को चेंज किया जा सकता है। जिनके लिए फीडबैक आया है कि जिस विधानसभा से वो विधायक है वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी सीटों को चेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। तो एक तरीके से जो लोग छोड़ के गए हैं उसका फायदा बीजेपी के जो विधायक और मंत्री हैं उनको हो गया है, क्योंकि ये था कि उनकी भी टिकट कट सकती है। तो अब टिकट कटने की संभावनाएं बहुत कम रह गई है। जो 30 से 35% था वो घटकर 10 से 15% पे आ गया है। दूसरी चीज ये है कि 12:30 बजे जब धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये जरूर माना जा सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी उम्मीदवारों की सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी। परसों केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि 3 फेजेस के 172 नामों की जो है सूची के ऊपर उन्होंने चर्चा की है, उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि बीजेपी सबसे पहले सबसे बड़ी सूची जो है वो जारी करने जाएगी, और इतनी बड़ी सूची अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषित नहीं की है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से 125 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, अभी तक आरएलडी और समाजवादी पार्टी की तरफ से 29 उम्मीदवारों की घोषणा है, बीएसपी ने भी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि लगभग 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करके एक माहौल जरूर अपने पक्ष में बनाए, जिससे उनके उम्मीदवार जो है चुनाव प्रचार में भी लगे नामांकन करने के बाद। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करके एक माहौल जो है पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के पक्ष में नहीं नजर आ रहा था उसको पक्ष में बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। 3 फेजेस के लिए तो जरूर होगी, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके भी नाम की घोषणा जो है आज ही कर दी जाएगी, क्योंकि वो जिन विधानसभाओं से चुनाव लड़ने वाले हैं वो 4थे, 5वें और 6ठे फेज के चुनाव होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जरूर चाहेगी कि आज से जो है माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में नजर आए, जिसमें ठीक है हिमांशु, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी देखते रहिए आज तक।